जय जय राम श्री राम जय राम 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 जय जय। आदरणीय रामायण के श्रोताओं को आज 1/1/2021 इंग्राजी नववर्ष में सबके शुभेच्छा और मंगल कामना करके श्री राम जी के सबके ऊपर आशीर्वाद कामना करके आज का राम कथा सुनाता हूँ। ये राम कथा सुनकर आपका ये नववर्ष मंगलमय हो जाए, यह ही मेरा हार्दिक कामना है। बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय। चित्रकूट में जो बैठक अभी हो रहा है, इसमें राम जी, वशिष्ठ जी, जनक जी, विश्वामित्र जी, सभासद, मंत्रियों, माताओं, सब कोई सम्मिलित है। लेकिन क्या किया जाए, ये जो कुछ के दिमाग में नहीं आता। क्या किया जाए? सब चुपचाप स्तंभित होकर बैठे हैं। क्या निश्चय किया जाए? किसी के मुख में कोई उत्तर नहीं आता। सब भरत जी के मुख को देख रहे हैं, अर्थात भरत जी कुछ बोले। बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय। तो भरत जी ने देखा सब सभासद शिथिल होकर बैठे हैं। तो सीताराम जी को सिया रघुराज को प्रणाम करके भरत जी उनका सुंदर मुख से बात आरंभ करते हैं। बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय। विमल निरखी विवेक बिलोचननी, निरखी विवेक बिलोचननी, शिथिल स्नेह समाज। करी प्रणाम बोले भरत, सुमिरि सिय रघुराज। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। भरत जी कहते हैं, इनका जो ये सुंदर वाक्य सबको ध्यान देकर सुनना चाहिए, इसमें भक्ति रस भरा है। भरत जी कहते हैं, हे प्रभु, आप पिता माता सुहृद मित्र गुरु स्वामी पूज्य परम हितैषी
और अंतर्यामी है। आप सरल हृदय के हैं, श्रेष्ठ मालिक है और शील के भंडार है। शरणागत के रखने वाले, शरण रखने वाले हैं, सर्वज्ञ है और सुजान है। शरणागत का हित करने वाले गुणों का शरणागत को रक्षा करने वाले और शरणागत का हित करने वाले, गुणों का आदर करने वाले, गुणों को आप आदर करते हैं शरणागत के गुणों को, और अवगुण तथा पापों को हरण करने वाले। अगर भक्तों में कुछ दोष दुर्बलता है तो उसे हरण करते हैं। और हे गोसाई, आप सरीखे स्वामी आप ही है, आपके समान और कोई नहीं हो सकता, और आपके साथ द्रोह करने वाले मेरे समान भी और कोई नहीं हो सकता। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। प्रभु पितु मातु सुहृद गुर स्वामी, पूज्य परम हित अंतर्जामी, सरल सुसाहिबु शील निधानु, सरल सुसाहिबु शील निधानु, प्रणत पाल शरणागत के रक्षा करने वाले, पालने वाले, प्रणत पाल सर्वज्ञ सुजानु, सुजानु आपके समान जानने वाला और कोई नहीं है। स्वामी गोसाई सरिस गोसाई, समर्थ शरणागत हितकारी, गुणगाहक अवगुण अघहारी। स्वामी गोसाई सरिस गोसाई, स्वामी गोसाई सरिस गोसाई, मोहि समान में साई दोहाई। श्री राम जय राम जय जय राम। प्रवचन के प्रारंभ में पूर्वाभास दिया जाता है। इसमें पूरा प्रवचन का सारांश भी आ जाता है। तो ये क्या कहने वाले, तो यहाँ जो 3 अर्धाली आपने सुने, 3 अर्धाली का चौपाई में श्री रामचंद्र जी के 20 विशेषण दिया गया है। बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय। श्री रामचंद्र जी के 20 विशेषण दिया गया है। यहाँ कुछ विशेषण का भाव आप लोग सुनिए। बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय। प्रभु पितु मातु सुहृद गुर स्वामी। इसमें राम जी
हितकारी है, सुहृद है। दोनों को सुहृद कहा जाता है। गोस्वामी जी कहते हैं, हेतु रहित जुग, जितना लोक है, हेतु अर्थात स्वार्थ, सबके स्वार्थ होता है, लेकिन बिना स्वार्थ के उपकार करने वाले दो है। वो के आप है और आपका सेवक। हेतु रहित जग जुग उपकारी, तुम तुम्हार सेवक असुरारी। आप दोनों ही हिताकांक्षी है, और स्वर्ग मर्त्य पाताल में जितने हैं, सुर नर मुनि सबके यह रीति, स्वार्थ लागी करही सब प्रीति। सभी स्वार्थी है। तो आप साहिब है। साहिब, जगत में तो बहुत साहिब है, लेकिन सुसाहिब आप ही है। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। तो साहिब और सुसाहिब, इनमें प्रभेद है। साहिब सेवक के अपराध सुनकर रोष में आ जाता है, लेकिन आप ऐसे सुसाहिब है, आपने आंखों में देखा हुआ दोष को अपने आंखों में देखा हुआ दोष को भी सपनों में भी हृदय में नहीं लेते। साहिब सुने हुए दोष को सुनकर रोष होते हैं, कानों में सुनकर सेवक के दोष को रोष होते हैं, लेकिन आप अपनी आंखों में देखे हुए दोष को कभी हृदय में नहीं धरते। गोस्वामी जी कहते हैं, वे दोहा बड़ी पसंद है। साहिब होत सरोस, साहिब होत सरोस, सेवक के अपराध सुनी, अपने देखे दोष राम न सपने उर धरे। ये है सुसाहिब, एक विशेषण। अभी समर्थ, राम जी कैसे समर्थ है, राम जी कैसे समर्थ है, इसका विशेष, इसका भाव सुनिए। जो तृण को भी वज्र कर सकते हैं और वज्र को भी तृण कर सकते हैं, ऐसा सामर्थ्यवान और कोई नहीं है। तृणते कुलिस, कुलिस तृण करही, और चेतन को जड़ कर सकते हैं, जड़ को भी चेतन कर सकते हैं, ऐसा सामर्थ्य श्री राम जी में है। जो चेतन कहूँ जड़ करही, जड़ ही करही चैतन्य। और एक मच्छर को ब्रह्मा भी बना सकते हैं, और एक ब्रह्मा को भी मच्छर से हीन भी कर सकते हैं, ऐसा सामर्थ्य रखने वाले आप हैं। मसकही करही बिरंची प्रभु, अजही अज ब्रह्मा, अजही मसकते हीन। ऐसा आपका समर्थ है। और एक विशेषण, शरणागत हितकारी। शरणागत
को ये रखते हैं, कैसे भी लोग हो, अगर उनके सामने शरणागत आता है ना, उनको ये रक्षा करते हैं। शरणागत को ये नहीं छोड़ते। शरणागत कहूँ जे तजही, निज अनहित अनुमानी, ते नर पावर पापमय, तिनहि बिलो कत हानि। बोले श्यावर रामचंद्र की जय। गुण गाहक अर्थात गुणों को ग्रहण करते हैं। ये कैसे? उनमें 1000 अवगुण है, एक लोग में 1000 अवगुण है, लेकिन कौन सा एक गुण है जो प्रशंसनीय है, ये गुणों को ये ढूंढते हैं। शंकर भगवान पार्वती जी को कहते हैं, श्री राम जी का हृदय अत्यंत मृदुल कोमल चित्त और करुणा करने वाले। उमा राम मृदु चित्त करुणा कर। ये देखते हैं, ये राम को मारो, राम को मारो, राम को मारो, ऐसा राक्षस लोग ने इनका शत्रु हुए थे। लेकिन इनमें गुण कौन रहा? ये तो सब अवगुण है। ये परद्रोही, और इनमें जो गुण कौन है? इनके गुण है राम जी को बैरी भाव तो स्मरण करते हैं। ये गुण निकला तो प्रभु भगवान ये गुण को पकड़ लिए और उनको मोक्ष दे दिए। बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय। तो शंकर भगवान जी कहते हैं, ऐसे कृपाल और कोई नहीं हो सकता। उमा राम मृदु चित करुणा कर, बैरी भाव मोहि सुमिरत निशिचर, देहि परम गति सोजिया जानी, अस कृपालु को कहू भवानी। मेरे समझ में ऐसे तो कृपालु कोई नहीं है, और आपके समझ में कोई कृपालु हो तो बताओ। बोले श्यावर रामचंद्र की जय। अवगुण अघहारी, अवगुण अघ अर्थात पाप को हरण करने वाले हैं राम जी। जब कोई अवगुण रखने वाले बहुत लोग भगवान के सम्मुख आता है, तब उनको सम्मुख आने पर इनका सब पाप नष्ट हो जाता है। इस जन्म का नहीं, जन्म कोटि अघ नासहि तवहि अर्थात तत्क्षणात् कोटि जन्म का पाप नष्ट हो जाते हैं। बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय। सन्मुख होई जीव मोहि जवहि, जन्म कोटि अघ नासहि तवहि। श्यावर रामचंद्र की जय। भरत जी भाषण के प्रारंभ में प्रभु, पितु, मातु, सुर, गुरु, स्वामी ये सब तो कहकर सूचित कर देते हैं कि मैं आपके आज्ञाकारी हूँ। ये कहने का भाव, आप मेरे पिता, माता, गुरु, बंधु सब कुछ कहने का भाव है कि मैं आपका आज्ञाकारी हूँ, आपके आज्ञा के बाहर मैं नहीं जा सकता।
जो आदेश देंगे वही मेरा शिरोधार्य होगा। कारण गुरु पितु मातु प्रभु सब तो आप हैं, और गुरु पितु मातु प्रभु के वाणी को बिना विचार के साथ पालन करना चाहिए। गुरु पितु मातु प्रभु के वाणी बिनहि विचार करिय हित मानी। नृसिंह पुराण में पाताल ये रामायण खंड में लिखा गया है, जथा पिता तथा त्वम, आप मेरे पिता जैसे हैं। नात्र कार्य विचारणा, कुछ विचार करना यहाँ उचित नहीं है। तदादेश मया कार्यं, भरत जी कहते हैं तुम्हारे आदेश को पालन करना ये मेरा कार्य है। और देही में पादुका तव, बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय। भरत जी कहते हैं ये जो 20 विशेषण में ये कहते हैं मोह बस पेली, 20 विशेषण देने के बाद कहते हैं आप ऐसे प्रभु हैं और आपका वचन तो पालन करना चाहिए। आप मेरे गुरु पिता माता सब कुछ है, बिना ही विचार आपका वचन को पालन करना चाहिए। लेकिन मैंने क्या किया, मोह बस पेली, अर्थात मैं आपको धर्मच्युत करने यहाँ आया हूँ। मैं मोहवश आपके प्रभु के और पिताजी के वचन को उल्लंघन करके और समाज बटोर कर सबको साथ लेकर यहाँ आया हूँ। जगत में भले बुरे ऊंच नीच अमृत और देवता के पद विष और अमृत आदि किसी को भी ऐसे नहीं देखा सुना है कि जो मन में भी आप श्री राम जी के आज्ञा को मेट सके। बोलिए श्यावर रामचंद्र की। मैंने सब प्रकार से वही ढिठाई की, लेकिन आपने क्या किया, परंतु आपने उस ढिठाई को स्नेह और सेवा मान लिया। ऐसे अपराध और दुष्टता को आपने स्नेह और सेवा मान लिया। ये नाथ, आपने अपनी कृपा और भलाई से मेरा भला कर दिया, जिससे मेरा सब दूषण, जितना सब अवगुण, सब ये मेरा भूषण हो गया और चारों ओर मेरा सुजस फैल गया। प्रभु पितु वचन, प्रभु आपके पिता के प्रभु पितु वचन मोह बस पेली। आए हो यहाँ समाज संकेली, जग भल पोच ऊंच नीचू, अमिय मर पद माहुरु मीचू। राम रजाई, रजाई अर्थात राम जी की आज्ञा, राम रजाई मेट मन माही। देखा सुना कतहु को नाही, सो में सब विधि कीनी दिठाई। प्रभु मानी स्नेह सेवकाई। कृपा आपने मेरे ढिठाई पर मथे जो कृपा किया, मेरा भला किया। कृपा भलाई आपने, कृपा भलाई आपनी, नाथ किन्न भल मोर। दूषण भे भूषण सरिस,
सुजसु चारु चहु सियावर रामचंद्र की जय। भरत जी कहते हैं, हे नाथ, आपकी रीति और सुंदर स्वभाव की बड़ाई जगत में प्रसिद्ध है और वेद और शास्त्रों ने गाई है। जो कुछ कुटिल, जो 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 क्रूर, कुटिल, दुष्ट, कुबुद्धि, कलंकी, नीच और शील रहित, निरीश्वरवादी अर्थात नास्तिक, जो ईश्वर को न मानते और निशंक, किसी को नहीं डरते अर्थात निडर है, उन्हें भी आप शरणागत में आई हुई समझकर एक बार प्रणाम करने पर भी अपना लेते हैं। उन शरणागत के दोषों को देखकर भी आप कभी हृदय में नहीं लाए और उनके गुणों को सुनकर साधुओं के समाज में उनके बखान करके उनके प्रशंसा करते हैं। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। राउरी रीति सुबानी बड़ाई, जगत विदित निगमागम गाई। पूर कुटिल खल कुमति कलंकी, पूर कुटिल खल कुमति कलंकी, देखिए क सब जगह में है। और नीच निशील निरीश निशंकी, एक चौपाई में, एक अठाली में पूर कुटिल खल कुमति कलंकी सब क है, और दूसरी अठाली में न न न नीच निशील निरीश निशंकी। ये गोस्वामी जी का ऐसा साहित्यकार है, तो ये प्रशंसनीय, ये शब्द का अनुप्रास ये प्रयोग करते हैं, अलंकार सदृश। बोले सियावर रामचंद्र की जय। पूर कुटिल खल कपटी कलंकी, नीच निशील निरीश निशंकी। तेउ सुनि शरण सामुहे आए, सकृत प्रणाम, एक बार सकृत अर्थात एक बार सकृत प्रणाम किए अपनाए। देखी दोष कब गुण उराने, सुनि गुण साधु समाज बखाने। श्री राम जय राम जय जय राम। ये राम जी का स्वभाव है, इनके रीति है, राम जी का यह रीति है। जानत प्रीति रीति रघुराई, कैसा प्रीति करना चाहिए ये रघुनाथ जी से और कोई नहीं जान सकता। देखिए ये सब कुछ संपर्क को आड़ करके सेवक का, भक्तों का प्रीति रखते हैं। बोलिए सियावर रामचंद्र की। जानत प्रीति रीति रघुराई, नाते सब हाथे करी मानत, नाते सब हाथे करी राखत, राम स्नेह सगाई। जानत प्रीति रीति रघुराई। एक दो उदाहरण सुनिए कैसे प्रीति रखते हैं। देखिए जब ये सुग्रीव को मिलते हैं ऋष्यमुख पर्वत में, सुग्रीव जी अपने दुख सुनाते हैं। मेरे पत्नी को ये जबरदस्त बाली ने ले गया,
मेरे पास पत्नी नहीं है, मैं पत्नी के विरह में विरह वेदना भोग कर रहा हूं। ऐसा मित्र के सेवक के जब ये पत्नी विरह कथा सुनते हैं तो अपने विरह जो सीता जी को उनने हराया है इसको ये भूल गए। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। तीय बिरही सुग्रीव सखा लखी, तीय तीय अर्थात स्त्री विरह, तीय बिरह सुग्रीव सखा लखी, प्राण प्रिया बिसराई, रण पर बंधु विभीषण ही को। तो लक्ष्मण जी रणभूमि में शक्तिभेद में पड़े थे, तब ये राम जी के गोद में थे। तब लक्ष्मण के शक्तिभेद का जितना पीड़ा इनको नहीं था, इससे अधिक सोच विभीषण पर है। विभीषण को तो शक्ति नहीं लगी, तो इसी पर प्रभु इतना सोच क्यों करते हैं? ये सोचते हैं मैं विभीषण को राजा बनाया, ये अपनी घर द्वार परिवार बंधु संपर्क सब कुछ छोड़कर मेरे पास शरणागत होकर आया, मैं उनको शरण में रखा लिया और कहा कि रखियो तो ही प्राण की नाई, प्राण समान तुम रक्षा करूंगा। और लक्ष्मण के शक्ति भेद के बाद अगर ये नहीं बचेंगे तो मैं भी उनके साथ अग्नि में चला जाऊंगा, तब मेरा विभीषण का क्या होगा? ये कहाँ जाएगा? ये अनाथ हो जाएगा। इसे विभीषण के लिए अधिक सोच करते हैं, अपने भाई लक्ष्मण के लिए जितना सोच नहीं करते, जितना सोच करते हैं। बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय। तीय बिरही सुग्रीव सखा लखी, प्राण प्रिया बिसराई, रण परो बंधु, बंधु अर्थात भाई, रण पर्यो बंधु विभीषण ही को, सोच हृदय अधिकाई, जानत प्रीति रीति रघुराई। जिनके और कुछ गति नहीं है, जिन्होंने सर्वधर्मान छोड़कर मेरा शरण में आ गया, तो जिनका और कोई गति नहीं है, ये भगवान के प्रिय हो जाते हैं। ये भगवान का अपना श्रीमुख वाणी है। एक वाणी करुणा निधान की, सो प्रिय जाके गति न आन की। देखिए ये बानर और भालुओं को कैसे प्रशंसा करते हैं। ये अपना सेवक थे, उनको बोले तुमने मेरा बहुत कुछ सेवा किया, मैं एक मुख में तुम्हारी बड़ाई कैसे कर सकता हूँ, प्रशंसा, तुम मुझे अतिशय प्रिय लगते हैं। मेरे हित के लिए आपने भवन स्त्री पुत्र धन दारा सब कुछ त्याग करके मेरे समीप आए हैं, इसीलिए तुम समान मेरे और कोई प्रिय नहीं है। ये मैं सत्य वचन कहता हूं, इसमें थोड़ा सा भी मिथ्या नहीं है। बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय। तुम अति किन्नी मोरी सेवकाई, मुख पर के ही विधि करऊं बड़ाई, ताते तुम अतिशय प्रिय लागे,
मम हित लागी भवन सुख त्यागी अनुज राज संपत्ति वैदेही। अनुज मेरे भाइयों, लक्ष्मण सहित, लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न सब अनुज, संपत्ति, मेरे पत्नी सीता, ये मुझे इतना प्रिय नहीं है जितना, और मेरा देह भी इतना प्रिय नहीं है, मेरा संपत्ति गृह सब मुझे इतना प्रिय नहीं है जितना प्रिय तुम मेरे लिए हो। अनुज राज संपत्ति वैदेही देह गेह परिवार स्नेही सब मम प्रिय, सब मुझे प्रिय है लेकिन तुम्हारे समान प्रिय नहीं है। सब मम प्रिय नहीं तुम ही समाना मृषा न कहू मोर यह बाना। श्री राम जय राम जय जय राम। ऐसे मेरा सेवक पर प्रीति होता है। सब स्वामी के लिए सेवक प्रिय होते हैं, लेकिन मेरा इससे अधिक प्रिय है, मेरा सेवक पर अधिक प्रीति है। सब संसार में जितना जड़ जीव है सभी तो मेरे प्रिय है, लेकिन सबसे अधिक सेवक और सबसे अधिक प्रिय मेरा सेवक होता है। सब मम प्रिय नहीं तुम ही समाना सबके प्रिय सेवक यह रीति मोरे अधिक दास पर प्रीति। सुनहु सखा, विभीषण कहते हैं श्री राम जी, सुनहु सखा निज कहूँ सुभाऊ जान भुसुंडी शंभु गिरी जाऊ। मेरे स्वभाव को तीन जानते हैं, जान भुसुंडी, शंभु और तुम जानते हो। बोले श्यावर रामचंद्र की जय। देखो, जो नर होई चराचर द्रोही, चराचर का द्रोही होता है, और आवे सवय शरण तकी मोही। इनको मैं प्राण सवान रखता हूं। यहां जब तक कहा गया कूर कुटिल खल कुमति कलंकी नीच निशील निरीश निशंकी, यह चौपाई में 9 उदाहरण दिया गया है, अर्थात 9 अंक सबसे बड़ा अंक है। इसको अर्थात असंख्य का प्रतीक है। विभीषण ने कहा श्रवण सुजस सुनियाये प्रभु भंजन भव भीर त्राहि त्राहि आरति हरण शरण सुखद रघुवीर। ऐसा कहकर एक बार प्रणाम किया, अस कही करत दंडवत देखा तुरंत उठे प्रभु हर्ष विशेखा। दीन वचन सुनि प्रभु मन भावा भुज विशाल गही हृदय लगावा। यह बात कहा गया है, इसलिए तेउ सुनि शरण सामुहे आए। सुनकर, श्रवण सुजस सुनि आए हूँ, तेउ सुनी, ऐसा राम जी कृपालु हुए और शरणागत को रखते हैं। यह सुनकर जो मेरा सामने आता है, सकृत प्रणाम, एक बार प्रणाम करने से इन्हें मैं अपनाता हूँ। सकृदेव प्रपन्नाय, एक बार तबास्मीति तजाचते, हे प्रभु मैं तुम्हारा हूँ, तब मैं उनको अभय कर देता हूँ। सर्वभूतेभ्यो अभयं सर्वभूतेभ्यो ददाम्येतद् व्रतं मम। बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय,
श्री सीतारामार्पणमस्तु। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्।